कभी कभी देखा जाता है कि प्रयत्न करने पर भी कुछ लोग वांछित सफलता नहीं पाते और तब दृष्टिकोण में इस भ्रम की संभावना हो उठती है कि प्रयत्न और पुरुषार्थ व्यर्थ है, मनुष्य का भाग्य ही प्रबल होता है। किंतु यह भ्रम सर्वथा भ्रम ही है, सत्य का इससे दूर का भी संबंध नहीं होता। ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति की असफलता को लेकर भाग्यवाद में आस्था की स्थापना करने लगना मानसिक निर्बलता का लक्षण है। निश्चय ही उस असफल व्यक्ति के प्रयत्न में कुछ न कुछ खोट अथवा कमी रही होगी, जिससे कि उसे उस समय असफलता का मुंह देखना पड़ा। यदि प्रयत्न पूरा और सावधानी के साथ किया जाए तो असफलता के आने का अवसर ही शेष नहीं रह जाता। पूरा और सुचारू प्रयत्न सफलता की एक ऐसी गारंटी है जो कभी असिद्ध नहीं हो सकती। किसी एक प्रयत्न से कोई निश्चित सफलता मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं। सफलता के लिए कभी कभी प्रयत्नों की परंपरा लगा देनी होती है। परिश्रम एवं पुरुषार्थ के रूप में उसका उतना मूल्य चुका ही देना होता है जितना उसके लिए अनिवार्य है। एक बार असफलता का सामना हो जाने पर किसी को असफल मान लेना उसके साथ अन्याय करने के समान है। संसार में लिंकन जैसे हजारों व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सैकड़ों बार असफल होकर भी अंत में अभिष्ट सफलता का वर्ण कर ही लिया। सच्चा पुरुषार्थी वास्तव में वही है जो बार बार असफलता को देखकर भी अपने प्रयत्न में शिथिलता न आने दे और हर असफलता के बाद एक नए उत्साह से सफलता के लिए निरंतर उद्योग करता रहे। जो पत्थर एक आघात में नहीं टूटता उसे बार बार के आघात से तोड़ा ही जा सकता है। असफलता को अंगीकार करने का अर्थ है निराशा को निमंत्रण देना। निराशा के दुष्परिणामों के विषय में अधिक कुछ कहना व्यर्थ है। निराशा की भावना को यदि नागपाश की भांति कह दिया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। निराशा मनुष्य की क्रियाशीलता पर सर्प की भांति लिपटकर न केवल उसकी गति को अवरुद्ध कर देती है, साथ ही अपने विषैले प्रभाव से उसके जीवन तत्व को भी नष्ट करती रहती है। यो कठिनाइयाँ देखने में गिरी श्रृंखलाओं के समान विस्तृत तथा दुर्भेद्य लगती है, पर वास्तव में यह भ्रम मात्र है। कठिनाइयाँ आते ही हम उनकी कठोरता की पूर्व कल्पना करके अपनी शक्तियों का विघटन कर लेते हैं और असफलता के भय से कदम आगे बढ़ाने से डरते हैं, अन्यथा वे स्वयं में कुछ भी तो नहीं है। इस बात को ध्यान में नहीं लाना चाहिए कि असफलता मिलेगी। हमारा कर्तव्य तो यह है कि फलाफल की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करते रहे। जो चलता है वह गिरता भी है। यदि आज सफलता की ओर एक चरण बढ़ रहा है तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, परंतु यदि चलेंगे ही नहीं तो मंजिल पास कैसे आएगी। इसलिए चाहिए कि सतत चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। मनुष्य कठोर परिस्थितियां आने पर प्रायः गिड़गिड़ाने लगते हैं, सोचते हैं कि यह अमुक व्यक्ति हमारी सहायता करेगा, परंतु तथ्य तो यह है कि संसार में ऐसे विरले ही व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर सेवा सहायता करने में तत्पर होते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों में पड़े लोगों की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखना चाहते। सहानुभूति की बात तो दूर रही। अपनी परिस्थितियों के लिए हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां व्यक्ति की स्वयं की बनाई हुई होती है। अन्य कोई व्यक्ति दुख नहीं देता, अपितु सुख दुख तो स्वयं हमारी मनस्थिति पर निर्भर करते हैं। वह जैसी होगी वैसी ही भावनाएं तथा अनुभूतियां होगी। इसी प्रकार यदि इस भय की भावना को हम त्याग देंगे और अपना दृष्टिकोण निर्मल बनाएंगे तो निश्चित ही कठिन अवसर भी हमें विचलित न कर पाएगा। संसार में न कोई शत्रु है न मित्र। हमारा अपना व्यवहार ही शत्रु तथा मित्र बनाने का उत्तरदायी है। जैसा दूसरों से बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, उसी के अनुसार शत्रु तथा मित्र बन जाएंगे। यह संसार मुसाफिर खाने के समान है, जिसमें प्राणी आते हैं, थोड़े समय ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर स्थायी रूप से किसी को भी नहीं रहना। अतएव
दूसरों से न तो कटु वचन कहने चाहिए और न ही बुरा व्यवहार करके शत्रुता की भावना बढ़ानी चाहिए। उन्हें सहयोगी मानकर स्नेह, सौजन्य और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपत्तियां और कठिनाइयां यदि किसी का मार्ग रोक सकने में सर्वथा समर्थ होती तो संसार में कोई भी व्यक्ति सफल एवं समृद्ध न हो पाता। संसार में आपत्तियां सदा संभाव्य है। पग पग पर यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कदाचित ही कोई भाग्यवान इस संसार में उत्पन्न हुआ हो जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। तब भी लोग आगे बढ़े हैं और समृद्ध बने हैं। कठिनाइयाँ पथ रोकती है, रोडें अटकाती है, किंतु तब जब मनुष्य उनसे हार मान बैठता है। जरा सी प्रतिकूलता देखते ही, बाधा के उपस्थित होते ही जिसके हाथ पैर फूल जाते हैं, साहस टूट जाता है और निराशा का अंधकार घेर लेता है, ऐसे में उसकी उन्नति का पथ अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। उन्नति एवं सफलता अपने हाथ पैरों के बल और आत्मविश्वास के आधार पर मिलती है। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को जीवन पथ पर अग्रसर किया करते हैं। किसी विपरीतता को देखकर जब मनुष्य का यही आवश्यक संबल ही नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य बढ़ेगा किस बल पर? बाधाएं निर्बल को घेरती है, आत्म अविश्वासी को ही परास्त कर पाती है, परिश्रमी, पुरुषार्थी तथा आत्मविश्वासी को नहीं। आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर भी होता है, जिसमें चलने की ताकत, जिसके पांव खड़े होने में समर्थ है, जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उसे उसके स्थान से कौन हटा सकता है? आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बाहर की शक्तियां भी सहायता किया करती है, पर करती उन्हीं की है जो उसके पात्र है। माली अपनी बाग में तंदुरुस्त पौधों की खूब हिफाजत करता है और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें उखाड़कर उस जगह दूसरा बलवान पौधा लगाता है। ईश्वर की सहायता भी सुयोग्यों को ही मिलती है। उद्धरेत आत्मनात्मानम शिक्षा देते हुए गीता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयत्न स्वयं करो। दूसरा कोई भी आपकी दशा को सुधार नहीं सकता। श्रेष्ठ पुरुषों का थोड़ा सहयोग मिल सकता है, पर रास्ता अपने को ही चलना पड़ेगा। यह मंजिल दूसरे के कंधे पर बैठकर पार नहीं की जा सकती। यह लोक और परलोक किसी दूसरे की कृपा दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। यह सब तो खुद ही करना पड़ेगा। स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अपने पेट के पचाए बिना अन्न हजम नहीं हो सकता। अपनी आँखों की सहायता बिना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता। अपने मरे बिना स्वर्ग को देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार अपने प्रयत्न बिना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम मिमिया न छोड़े, अपनी शक्ति को पहचाने और पूरी तन्मयता से गंतव्य की ओर आगे बढ़ चले। यह मानकर आगे बढ़े कि हम उस महान शक्ति के ही स्फुल्लिंग है, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं, उसे सेवा, सहानुभूति और प्रेम का संदेश देने आए हैं। अच्छाइयों को शिरोधार्य करने का नाम ही जीवन है। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आगे बढ़कर अपने भविष्य को, समाज और राष्ट्र के भविष्य को उन्नत और उज्जवल बनाने का नाम ही जीवन है। मैं आपके लिए ऐसे ही विचार रूपी पुष्प लेकर आता रहूँगा जो हमारे सफलता के गुलदस्ते को और सुंदर बना सके।